आज मैं बात करूंगी पाउलो कोएल्हो की बुक द अल्केमिस्ट के बारे में। ये बुक एक शेफर्ड के बारे में, एक चरवाहे के बारे में है। इस बुक में इस बुक में एक शेफर्ड की कहानी है। एक शेफर्ड था जिसका नाम था सेंटियागो। सेंटियागो एक चरवाहा था और इसके चरवाहा बनने के पीछे एक इंटरेस्टिंग कहानी थी। इसके पीछे एक कहानी थी कि उसके माँ बाप उसे प्रिस्ट बनाना चाहते थे, उसे पढ़ाते थे। उसने पढ़ने के बाद 16 साल के एज में कहा कि वो प्रिस्ट बनना नहीं चाहता, बल्कि वो दुनिया को समझना चाहता है और उसके लिए वो ट्रैवल करना चाहता है। वो ट्रैवल के जरिए दुनिया को समझना चाहता है। तो पहले तो उनके फादर ने उसे समझाने की कोशिश की, फिर वो जब नहीं माना तो उन्होंने उसे कुछ पैसे दिए और कहा कि लो, इससे तुम शिप खरीद लो और एक शेफर्ड ही ट्रैवल कर सकता है पूरी दुनिया में, और दुनिया को तुम इसके ज़रिए समझ सकते हो। और इस गांव में तो कोई भी ट्रैवल करता नहीं है शेफर्ड के अलावा। तो उसने वहाँ से शुरुआत की और वो इस तरह से शेफर्ड बन गया। अब ये कहानी है कि वो अपने शिप्स को लेके जा रहा था किसी गांव में, वहाँ के मर्चेंट को ऊल देने के लिए। और वो पिछले साल भी वहाँ पे गया था और उसने उस मर्चेंट की एक बेटी थी, उसको देखा, जिससे इसको मन ही मन में प्यार हो गया। तो इस बार ये उसके बारे में सोच रहा था कि वो उससे प्यार करता है और इस बार वो जाएगा तो मर्चेंट से उसकी बेटी का हाथ मांगेगा और उससे शादी कर लेगा और उसको अपनी कहानियाँ बताएगा। ये शेफर्ड जो है वो अपने पास हमेशा एक जैकेट रखता है और एक बुक रखता है जिसे वो पढ़ता है, और फिर वो बुक ख़त्म हो जाती है तो ये उस बुक को देकर दूसरा बुक ले लेता है, एक्सचेंज कर लेता है। इस तरह से इसकी कहानियाँ चलती हैं। तो चलते चलते एक दिन एक शाम हुआ, वो वहाँ पे उसने सोचा कि यहाँ पे आज सोया जाए, आज डेरा डाला जाए। तो वहाँ पे एक टूटा फूटा सा चर्च था, तो उसने सोचा कि आज क्यों ना चर्च में ही सोया जाए। तो उसने अपने भेड़ों को वहीं पे छोड़ दिया और फिर वो अपना जैकेट बिछाकर और अपने बुक्स का तकिया बनाकर वो सो गया। और जब वो सोता है तो उसने वो एक ड्रीम देखता है। वो ड्रीम वो कुछ दिन पहले भी उसने देखा था, सेम ड्रीम वो देखता है कि एक मिस्र के इजिप्ट के पिरामिड में खजाना छुपा है। तो वो सेम सपना दो बार देख चुका है। तो वो सोचता है कि क्यों नहीं वो किसी ड्रीम इंटरप्रेटर से मिले और इस सपने का मीनिंग जाने। तो वो किसी तरह से एक जिप्सी, एक लेडी थी, उससे मिलता है और उससे पूछता है। तो उसने कहा कि ये सपना तुम्हारा सच है, तुम इजिप्ट जाओ और वहाँ पिरामिड में तुम्हें खजाना मिलेगा, और अगर तुम्हें ये खजाना मिल गया तो 1/10 तुम मुझे लाकर दे देना। तो इसने प्रॉमिस किया, ठीक है। फिर उसके बाद ये नेक्स्ट डे जब ये आगे बढ़ता है, मर्चेंट के गांव के तरफ जा रहा होता है, मन में बहुत खुश हो रहा होता है कि अपने प्रेमिका से मिलने जा रहा है। फिर जब ये जा रहा होता है तो एक दिन ऐसे ही ये बैठा होता है तो वहाँ पे एक ओल्ड मैन आता है और वो कहता है, वो इसको उस सपने के बारे में बताता है। तो ये जो चरवाहा था ये बहुत शॉक्ड हो जाता है कि इसको मेरे सपने के बारे में कैसे पता। फिर इसने सोचा कि हो सकता है उस ओल्ड लेडी ने इसे भेजा होगा, मैंने तो उसे ही से अपने सपने के बारे में बताया था। तो इसने कहा कि मैं किंग ऑफ स्लेम हूँ, मैं एक राजा हूँ और तुम्हें अपने सपने को फॉलो करना चाहिए। और उसने अपने क्रिस्टल प्लेट से दो दो स्टोन्स उसे दिए, जिसका नाम थुमीम और उमीम आई थिंक था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है था। फिर उसने कहा कि तुम्हें अपने ड्रीम को फॉलो करना चाहिए, लेकिन इसके लिए तुम्हें चार्ज लगेगा, तुम्हें अपना 1/10 भेड़ जो है मुझे देना पड़ेगा। तो उसने इसे नेक्स्ट डे अपने सारे भेड़ों को बेच दिया और उसमें से सिर्फ 6 भेड़ लाकर इसे दे दिया। उसके पास टोटल 60 भेड़े थे। इसको लाकर दे दिया। फिर ये अपना आगे बढ़ा और ये सारा पैसा लेकर, जो भेड़ बेचा था वो सारा पैसा लेकर आगे बढ़ा। वो कुछ देर में आगे बढ़ता है और एक जगह पे जाता है। एक जगह इस तरह से वो चलता है, फिर जाता है जब एक जगह, तो वहाँ पे उसे एक चोर मिल जाता है। वो उसको अपना दोस्त बताता है और इसी बातों बातों में उसका पैसा सारा लेकर भाग जाता है। अब इसके पास पैसे नहीं थे तो अब ये क्या करता है, उस बाज़ार में क्रिस्टल
मर्चेंट होता है उसके पास ये काम मांगता है और वहाँ पे ये काम करता है। और वो क्रिस्टल को अलग अलग तरीके से सजाता है, जिससे क्रिस्टल मर्चेंट की आमदनी बढ़ जाती है, बहुत सारी उसकी बिक्रियाँ होने लगती है। और इस तरह से इसके करीब 1 साल गुजर जाते हैं और इसके पास भी पैसे बहुत सारे हो जाते हैं, क्योंकि क्रिस्टल मर्चेंट इसको कमीशन दिया करता था क्रिस्टल्स बेचने पे। हो जाता है। उसके बाद ये सारे पैसे लेकर ये आगे बढ़ता है। तो उसकी मुलाकात एक इंग्लिश मैन से होती है। इंग्लिश मैन से उसकी मुलाकात होती है जो कि वो इजिप्ट जाने वाला था। वो इंग्लिश मैन इजिप्ट इसलिए जा रहा था क्योंकि वो अल्केमिस्ट को ढूंढ रहा था, और अल्केमिस्ट को ढूंढने के लिए वो इजिप्ट जा रहा था। तो इसने सोचा क्यों ना वो उसके साथ हो ले। तो वो दोनों जाते हैं, और भी बहुत सारे लोग जो डेजर्ट पार करना चाहते हैं सब लोग एक साथ जाते हैं। तो इसकी दोस्ती इससे हो जाती है। फिर ये लोग जब डेजर्ट पार कर रहे होते हैं तो वहाँ पता चलता है कि वहाँ पे वार छिड़ गया है। तो वहाँ पे ये लोग एक बस्ती में, जो डेजर्ट में एक बस्ती थी ओएसिस की, वहाँ पे ये लोग रुक जाते हैं। और वहाँ पे ये लोग वेट करते हैं कि जब वॉर ख़त्म होगा तो ये लोग आगे बढ़ेंगे, इजिप्ट की ओर जाएंगे। तो सब लोग वहीं पे टेंट लगा कर रहते हैं। तो वहाँ पे इंग्लिश मैन ये दोनों अल्केमिस्ट की खोजते हैं कि हो सकता है इस गांव में अल्केमिस्ट हो। तो ये लोग खोजते खोजते पता चलता है कि अल्केमिस्ट नॉर्थ साइड की ओर रहता है। फिर वहाँ इसकी मुलाकात एक लड़की फातिमा नाम से होती है, जो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। और इस तरह से एक दिन सेंटियागो जब बैठा ऊपर आसमान में देख रहा था, तो उसको कुछ इल्यूजन्स दिखाई देते हैं। उसको दिखता है कि कोई सैनिक है और वो हमला करने आ रहा है उस बस्ती पे। तो वो वहाँ के जो चीफ था उसको जाकर बता देता है। तो चीफ ने कहा ठीक है, अगर तुम्हारी बात सही निकली तो हम हर 10 सर के बदले तुम्हें एक पीस सोना देंगे, और अगर तुम्हारी बात गलत निकली तो तुम्हें हम जान से मार देंगे। तो उसने कहा ठीक है। नेक्स्ट डे वो लोग पूरे प्रिपेयर्ड थे वॉर के लिए, और सचमुच एक सेना ने उन पर आक्रमण किया। ये पहले से प्रिपेयर्ड थे तो इन्होंने अच्छे से उनका सामना किया। उसके बाद सेंटियागो को उसके वहाँ के चीफ ने बहुत सारा गोल्ड दिया। तो सेंटियागो ने सोचा कि शायद यही उसका ट्रेजर है, इतना सारा गोल्ड यहाँ से मिला। और फिर वो मर्चेंट शॉप से भी उसने बहुत सारा कमीशंस कमाया था, जिससे वो बहुत सारी भेड़ें खरीद सकता था। इस तरह से उसने सोचा कि क्यों ना अब यहाँ से, और उसे फातिमा भी मिल गई थी। तो उसने सोचा कि मेरे लाइफ का ट्रेजर फातिमा ही तो है। इतना सारा गोल्ड से तो मैं बहुत बड़ा व्यापारी बन जाऊँगा, और मैं बहुत अपने गांव में सबसे बड़ा व्यापारी बन सकता हूँ। तो अब यहाँ से चला जाए। बट वहाँ पे उसको मुलाकात अल्केमिस्ट से होती है। अल्केमिस्ट ने इसको कहता है कि नहीं, तुम्हें अपने ड्रीम को फॉलो करना चाहिए। और फिर यहाँ से ये अल्केमिस्ट के साथ आगे की यात्रा करता है, क्योंकि वॉर चल रहा था तो ये और किसी के साथ जा नहीं सकता था। तो अल्केमिस्ट के साथ ही जाता है। और फिर कई दिन इसी तरह से गुजर जाते हैं। रास्ते में इसके जितना भी धन था, जो भी गोल्ड्स थे, सब उसको ट्राइब्स मैंने इनको ले जाता है। बोलता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो ये सारा गोल्ड देकर अपनी जान बचा लेते हैं। इस तरह से फिर वो आगे चलते हैं। फिर एक मोनास्ट्री में आता है। मोनास्ट्री में इनको अल्केमिस्ट ने वो लीड से गोल्ड बनाकर दिखाया, और उसका जितना उन्होंने गोल्ड बनाया उसका 1/4 भाग सेंटियागो को दिया कि ये तुम अपने जर्नी में तुम्हें काम आएगी, इसे रख लो। उसके बाद फिर अब सेंटियागो इजिप्ट के बहुत ही करीब था पिरामिड्स के, और उसे बस 2 घंटे का रास्ता था। वो वहाँ जाता है, फिर पिरामिड्स को खोदना शुरू करता है। इस तरह से वो 1-2 दिन गुजर जाते हैं। तो वहाँ पे कुछ ट्राइब्समैन आते हैं और उसका जो भी सोना था लूट लेते हैं, और उसको बहुत मारते पीटते हैं। तो उसने पूछा सेंटियागो से, तुम आखिर क्यों इतना खोद रहे थे यहाँ पिरामिड्स को? तो उसने बताया कि वो अपना ड्रीम फॉलो कर रहा है, वो खजाना ढूंढ रहा है। उसने सपने में देखा था कि यहाँ खजाना छिपा है। तो उसके ट्राइबमेंस के चीफ ने बताया कि मैंने भी यहाँ पे एक सपना देखा था। मैं एक दिन यहाँ सो रहा था तो मैंने एक सपना देखा कि दूर कहीं एक स्पेन में, आई थिंक ये कहानी स्पेन की है, तो
स्पेन में एक टूटा हुआ चर्च है जहाँ पे एक चरवाहे ने अपना रात गुजारा था अपने भेड़ियों के साथ। वहाँ उस चर्च के नीचे बहुत सारा खजाना छुपा है। लेकिन मैंने अपना ड्रीम फॉलो नहीं किया। कोई पागल है जो इतनी दूर जाएगा सिर्फ ड्रीम के लिए और वहाँ खजाना नहीं मिला तो सेंटियागो को पता चल गया कि अरे ये खजाना तो वही था जहाँ उसने सपना देखा था, उसी चर्च के नीचे। तो फिर ये वापस आ जाता है वहाँ और फिर वहाँ चर्च को खोदता है तो उसको मिल जाती है, इसको गोल्ड मिल जाती है। फिर ये फातिमा की तरफ जाता है और कहानी ख़त्म हो जाती है।